और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मोतिहारी में एटीएम का कैश बॉक्स तोड़कर ले भागे चोर। गैस कटर से एटीएम से काटकर निकाले कैश बॉक्स। बोलेरो से आए चोरों ने दिया घटना को अंजाम। छपरा के दिखवारा इलाके में युवक की गला रेतकर हत्या। 2 दिनों से लापता था राकेश कुमार। परिजनों ने हत्या का दर्ज कराया मामला। मुंगेर में सड़कों पर मौत बनकर घूम रहा है बालू लदा हाईवा। NH 80 पर हाईवा ने 2 बच्चों को मारी टक्कर, 1 की मौत। आरा में हर्ष फायरिंग में युवक की गई जान। चंदा गांव में जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग, गोली लगने से 18 साल के मुन्ना राम की मौत। बेतिया के डकई पुल के नजदीक अपराधियों ने चिमनी संचालक को मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घर लौटने के दौरान वारदात को दिया अंजाम। नालंदा के राजगीर में बदमाशों ने हमले का किया विरोध। आज दुकानदारों ने किया राजगीर बंद। बदमाशों पर कार्रवाई की मांग। औरंगाबाद में ऑटो की ठोकर से 3 लोग घायल। घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज जारी। सिवान में बेकाबू होकर ऑटो खाई में गिरा। हादसे में 2 लोग घायल। ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। मुजफ्फरपुर में सड़कों पर अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान किया तेज। बड़े शोरूम के साथ नेताओं की दुकानों पर बुलडोजर। सासाराम में निजी अस्पताल में बिना सहमति के प्रसव पीड़ित महिला का सर्जरी कराना डॉक्टरों को पड़ा महंगा। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। 50,000 के नामी रवि गोप को फिर से गिरफ्तार करेगी पटना पुलिस। सिटी एसपी की रिपोर्ट को गृह विभाग भेजने की तैयारी। पुलिस की लापरवाही से मिली थी बेल। सिवान में 10 लाख लूट के मामले की जांच तेज। पटना से एफएसएल की टीम पहुंची। बैंक को किया गया सील। अरवल के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीज की पिटाई का आरोप। नजराना नहीं देने पर रेफर करने की धमकी। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यवसायी के घर में चोरी। चोरों ने 21,000 कैश के साथ लाखों का सामान उड़ाया। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर बंध्याकरण कराने आई महिलाओं ने किया हंगामा। गया के चंदौती पावर ग्रिड परिसर में आग लगने से अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गया में धान के बोझे में लगी आग। शरारती तत्वों पर आग लगाने का शक। समस्तीपुर के रोसड़ा में बेकाबू स्कॉर्पियो की टक्कर से 1 बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल। बेगूसराय के बलिया थाने के जानीपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत। सहरसा में यात्रियों से लूट मामले के 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस और 4 मोबाइल जब्त। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नालंदा में नशे में धुत खुद को थानेदार बताने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के आरोपी नक्सली बबलू टुडू को कंदनी गांव से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया पुलिस ने नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा से रंगदारी मांगने वाले को किया गिरफ्तार। कट्टा और 2 कारतूस बरामद। पटना के फतुहा में स्कॉर्पियो लूट मामले का खुलासा। धनरुआ से लूटी गई स्कॉर्पियो बरामद। भागलपुर में 78 लीटर देसी शराब के साथ कोतवाली कारोबारी गिरफ्तार। पटना के शास्त्री नगर इलाके में बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाने पर युवक की पीटकर हत्या। जमुई में घरेलू विवाद में पत्नी को जहर देकर हत्या के बाद पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मुंगेर सदर अस्पताल के पीछे कूड़े में नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी। नालंदा में शादी समारोह में खाने को लेकर मारपीट। भगदड़ में एक आदमी की मौके पर मौत। समस्तीपुर में अपराधियों ने की महिला की हत्या। उजियारपुर थाने के बलुआही चौर की घटना। पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार ने की रिव्यू मीटिंग। क्राइम कंट्रोल के लिए मजबूती से काम करने का निर्देश। सीएम नीतीश ने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस के साथ शराबबंदी का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। सीएम नीतीश कुमार बांका के भरड़िया गांव में चांदन नदी में मिले पुरातत्विक अवशेष का लिया जायजा। सीएम नीतीश ने चांदन नदी की धार को डाइवर्ट कर अवशेष प्राप्त स्थल की जांच कर विकसित करने के दिए निर्देश। सीएम नीतीश जमुई के रजला में भगवान महावीर के मंदिर भी गए। मंदिर में है भगवान महावीर की 2500 साल पुरानी प्रतिमा।
सुशील मोदी ने ली राज्यसभा की सदस्यता, कहा दिल्ली में रहकर भी उठाते रहेंगे बिहार के मुद्दे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का फूंका पुतला, पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सासाराम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। भागलपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का फूंका पुतला। मुंगेर के जमालपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। दानापुर में महावीर कैंसर संस्थान का हाल, परिसर में 100 से अधिक झोपड़ी, रहने की व्यवस्था न होने से परेशानी। बाढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर, एकमात्र खेल मैदान में पीएचईडी विभाग का काम बंद, खिलाड़ियों के हित में काम को रोका गया। छपरा में बाढ़ के महीनों बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मती नहीं। पूर्णिया में बालू के अवैध खनन के कारण नदी का कटाव। लखीसराय में भाड़ा कम करने के विरोध में टोटो चालकों की हड़ताल। भागलपुर में कई मांगों को लेकर नागरिक संघर्ष मोर्चा का धरना। मधुबनी के देवधा उत्तरी पंचायत में सड़क निर्माण में ठेकेदार पर धांधली का आरोप, डीएम के आदेश पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच। खगड़िया के डुमरी गांव में कोसी नदी के कटाव को लेकर ग्रामीण भयभीत, प्रशासन से कटाव निरोध कार्य शुरू करने की मांग। मगध यूनिवर्सिटी थाना में सीओ और थाना प्रभारी ने लगाया जनता दरबार, करीब 12 मामलों का निपटारा। मुजफ्फरपुर के नगर निगम अखाड़ा घाट रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को हटाया गया, दोबारा अतिक्रमण करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी का हंगामा, बार बार प्रश्न पत्र लीक और तय परीक्षा की तिथि रद्द किए जाने के कारण हंगामा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक के 3 घाटों का होना है निर्माण, अतिक्रमण की वजह से नहीं शुरू हो सका काम। कुशहा त्रासदी के 12 साल बाद भी नहीं बदली तस्वीर, मधेपुरा में पुनर्निर्माण की बाट जोह रहे कई ध्वस्त सड़क और पुल पुलिया। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 596 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5821। दानापुर मोकामा पैसेंजर ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। जमुई में कोरोना को लेकर जागरूकता की दिखी अच्छी तस्वीर, 4 युवकों ने पेड़ के पत्तों को ही मास्क बनाकर पहना। बिहार में 18 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट की संभावना, मौसम विभाग के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को बारिश की संभावना। सासाराम में सर्दी का 3rd डिग्री, टॉर्चर, कनकनी से लोग परेशान, घरों में दुबके लोग। सासाराम नगर परिषद की तरफ से 50 बेड का अस्थायी आश्रय स्थल का उद्घाटन। किशनगंज में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम योजना के तहत 8 पीड़ितों को मिली सहायता राशि। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण। झारखंड में किसानों के 50,000 तक के कृषि ऋण होंगे माफ, सरकार के 1 साल पूरे होने पर मिलेगी सौगात। हजारीबाग में प्री बजट मीटिंग में कृषि मंत्री का बयान। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल, कहा सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का आवास खाली कराने पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आरोप पत्र जारी करेगी बीजेपी, दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। सरायकेला में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। बोकारो में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही बीजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने लालू प्रसाद से की मुलाकात, लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर जताई चिंता। धनबाद के बागबारा में मुराईडीह आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर महागठबंधन का धरना जारी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में रिम्स में नहीं है फायर फाइटिंग सिस्टम, नए भवन में अग्निशमन के डब्बे में ना तो पाइप और ना ही नोजल। जमशेदपुर में कोरोना को लेकर अहम बैठक, बाजार और शादी समारोह पर प्रशासन की खास नजर, बाहर से आने जाने वाले लोगों पर रखी जाएगी नजर। रांची के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर लापरवाही, बीआईटी मेसरा के पास साप्ताहिक हाट में संक्रमण को दावत। जमशेदपुर में विधानसभा आश्वासन समिति की बैठक, भवन निर्माण के अधिकारियों को फटकार, जल्द आश्वासनों को पूरा करने का निर्देश।
रांची में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, जुर्माना नहीं जमा करने वालों के खिलाफ जारी होगा वारंट। रांची के ताराबराना में तमाड़ विधायक ने 3 पुल और रंगामाटी से तराई तक पक्की सड़क का किया शिलान्यास। देवघर एयरपोर्ट का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा काम। देवघर के सारवा में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही, दिव्यांग मरीज की बिना सहमति के ही नसबंदी। पलामू में धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या, गांव की एक युवक पर हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो के बीटीपीएस थाना क्षेत्र इलाके में सीसीएल कर्मी लापता, पत्नी ने थाने में लगाई गुहार। गुमला में सिसई थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत, नाराज ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। धनबाद में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाया गया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, बरोरा थाना क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच। दुमका के एक होटल की 5वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती। पूर्वी सिंहभूम के सिरका में गुटबाजी के कारण अंतिम संस्कार के इंतजार में घंटों पड़ा रहा शव, बाद में शव को दफनाया गया। हजारीबाग में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में हीरालाल बेसरा गिरफ्तार, आरोपी के पास से नक्सली लेटर पैड, रसीद समेत कई सामान बरामद। रांची में धड़ल्ले से जमीन का काला कारोबार, माफियाओं ने बुंडो सूर्य मंदिर के पास की 1700 एकड़ गैर मजरूआ जमीन को बेचा, एसीबी जांच के लिए पीआईएल दर्ज। गढ़वा के बालिका हाई स्कूल मैदान में पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। पलामू में इंडियन रोटी बैंक को पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया सम्मानित, कहा सरकार के 1 साल पूरा होने पर पलामू को मिलेगा तोहफा। बीआईटी मेसरा का 30वां दीक्षांत समारोह, 17 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल, 2897 छात्रों को मिली डिग्री। पलामू में नागपुर और हिमाचल प्रदेश की तरफ बड़े पैमाने पर संतरे की खेती, किसानों को हो रहा मुनाफा। दुमका के इंडोर स्टेडियम में मिस एंड मिसेज बाहा के लिए हुआ ऑडिशन। संसद हमले की 19वीं बरसी पर पीएम ने शहीदों को किया याद, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की हो रही कोशिश, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 12वें दिन से बंद पड़ा है दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर खुला, धरने पर बैठे किसानों ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से की थी मुलाकात। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ट्रेलर और क्रूजर में जोरदार टक्कर, 7 की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली में सर्दी और कोहरे का सितम, सुबह में हेडलाइट जलाकर चल रही गाड़ियां, कनकनी से लोग परेशान। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई कम, 24 घंटे में आए 30,254 नए केस, 391 की मौत। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियां तेज, वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना। देहरादून आईएमएस से देश को 325 नए सैन्य अफसर मिले, पासिंग आउट परेड में 395 अफसर हुए शामिल, 325 भारतीय और 70 विदेशी कैडेट्स थे शामिल।